नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम रूरल मार्केटिंग का पार्ट 10 कर रहे हैं। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाजार विस्तार का अर्थ है अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करना, अधिक उत्पाद खरीदना, अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालना। तो ये तीनों ही यहाँ पर रॉन्ग हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रभावी विपणन मदद करता है। तो प्रभावी विपणन आपका किस चीज़ में मदद करता है? तो क्या नए उत्पाद विकसित करना, प्रतिस्पर्धी माहौल बनाना, उत्पाद की मांग। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। एक अच्छे विक्रेता में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो कैसे गुण होना चाहिए? तो जो अच्छा विक्रेता उसमें होना चाहिए विकास कार्य करना, विनम्र यानी कि शांत स्वभाव, सहानुभूति। तो यह तीनों ही होने चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इंटरनेट बैंकिंग के विपणन के लिए निम्न में से एक लक्ष्य क्या है? सभी ग्राहक, सभी शिक्षित ग्राहक, सभी कंप्यूटर शिक्षित ग्राहक या केवल ऋणदाता। तो देखिए, जो इंटरनेट बैंकिंग है उसके अंदर क्या होगा, शिक्षित ग्राहक की आवश्यकता रहती है जो कंप्यूटर को जानते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नियोजित लागत सेवा का अर्थ क्या है? तो नियोजित जो लागत सेवा, उससे आप क्या समझते हैं? महंगे उत्पाद, उसी लागत पर अतिरिक्त लाभ, विक्रेता द्वारा अतिरिक्त कार्य या सभी। तो ऑप्शन इसका कौन सा ठीक रहने वाला है? तो ऑप्शन इसका रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में उसी लागत पर अतिरिक्त लाभ। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। ग्रामीण विपणन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो ग्रामीण विपणन की, ग्रामीण लोग विपणन को नहीं समझते हैं, यह लागत के दृष्टिकोण से व्यवहारिक नहीं है, यह सरासर समय की बर्बादी है। तो देखिए, ग्रामीण विपणन, आप तो ग्रामीण लोग विपणन को अच्छे से समझते हैं, लागत का दृष्टिकोण व्यवहारिक नहीं है, यह भी गलत है भाई, आजकल तो सबको पता है। सरासर समय की बर्बादी है, यह भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। उपभोक्ता व्यवहार में धारणा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, तो क्या है धारणा एक प्रक्रिया? क्या है उपभोक्ता की व्यवहार? उपभोक्ता अंतिम खरीदारी करता है, उपभोक्ता संतुष्ट है, उपभोक्ता का दिमाग भौतिक समय को प्राप्त करता है, व्यवस्थित करता है और व्याख्या करता है उपभोक्ता। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बिक्री पूर्वानुमान का क्या तात्पर्य है? तो बिक्री पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं? किसी विशेष बाजार खंड में मौजूद अधिकतम संभावित बिक्री अवसरों का अनुमान, भविष्य की अवधि में भौतिक इकाइयों में बिक्री का अनुमान, किसी उत्पाद को बेचने के लिए आवश्यक बिक्री व्यक्तियों की संख्या का अनुमान, या एक और दो, यानी कि किसी विशेष बाजार बिल्कुल सही है और बी भी भविष्य की अवधि में भौतिक इकाइयाँ, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश के लिए विज्ञापन टीवी पर अनुमति नहीं। तो देखिए, पहले जो हर तरह के विज्ञापन आ जाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, जो सिगरेट है, सिगरेट का एक ऐसा विज्ञापन है जो टीवी पर दिखाने की अनुमति अब नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। प्रदर्शन किस प्रकार का अभ्यास है? तो प्रदर्शन जो है, सामान को आकर्षक ढंग से पैक करना और प्रदर्शित करना, उत्पाद की विशेषता साबित करना, एक और दो दोनों, या विंडो शॉप, या विंडो शॉप। तो क्या रहेगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, उत्पाद की विशेषता साबित करना। बिक्री में उपभोग बिक्री का अंतिम लक्ष्य है, जबकि एक विपणन करता, तो क्या है विपणन करता एक? तो यह रहेगा आपका उपभोक्ता की जरूरत और चाहतों की पहचान, बिल्कुल सही है। ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त उत्पाद या सेवा विकसित करें। तो ग्राहक के लिए कोई ऐसा उत्पाद दिया जाए जिससे कि वो संतुष्ट हो, ताकि दोबारा भी वो प्रोडक्ट खरीदने लिए आपके पास आए। एकीकृत विपणन दृष्टिकोण के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है, सभी यहाँ पर करेक्ट हैं। आकस्मिक अनुसंधान मूल रूप से संबंधित है, तो किससे है? कारण और प्रयास संबंध स्थापित करता है, रुचि के पूर्वानुमान या पूर्वानुमान पर, उन आवृत्तियों को मापना और अनुमान लगाना जिनके साथ चीजें घटित होती है, या सभी। तो इसका आकस्मिक अनुसंधान मूल रूप से किससे संबंधित रहता है? तो ये रहता है कारण और प्रयास से। ऑप्शन ए करेक्ट है।
क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है नकद निकासी, हवाई टिकट की खरीद, खुदरा दुकानों से उपभोग्य वस्तुओं की खरीद या सभी। तो आपको पता ही है क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप नकद निकासी कर सकते हैं, पैसा यानी निकाल सकते हैं, हवाई की टिकट भी ले सकते हैं, दुकानों से जाके सामान भी खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी। गृह ऋण किसे दिया जाता है? तो जो आप लेते हैं घर के लिए जो लोन लिया जाता है वो किसको दिया जाए? व्यक्तियों को, संस्थान को, बिल्डरों को, सभी को। तो संस्थान को तो घर का ऋण नहीं दिया जाता, बिल्डर्स को भी नहीं। तो क्या घर के लिए तो व्यक्ति कोई पर्सनल बंदा ही अपने लिए घर के लिए लोन लेता। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। एटीएम क्या है? बैंकों की शाखाएं, बैंकों के मानव युक्त काउंटर, मानव रहित नकदी वितरण यंत्र या कोई नहीं। तो आप तो एटीएम का सभी यूज करते हैं आज के टाइम में, तो ये तो आपको पता ही है। एटीएम के द्वारा क्या करते हैं, जो कि अगर आप कहीं पे जाकर नकदी लेना चाहते हैं और वहाँ पे सामने कोई व्यक्ति नहीं है, यानी कि मानव रहित नकदी वितरण यंत्र, यानी एक मशीन जिसके द्वारा आप पैसा निकाल कर लाते हैं। संबंध बेचने से आप क्या समझते हैं? तो संबंध बेचने का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेशन, यानी कि क्रॉस सेलिंग। ऑप्शन बी। उचित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है। तो उचित जो मूल्य निर्धारण की कहाँ आवश्यकता? अतिरिक्त सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क, वेट लगाना, अच्छी ग्राहक सेवा, बैंक में पैसा जमा करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, अच्छी ग्राहक सेवाएं। ESOP का अर्थ है, इसका अर्थ रहेगा कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। ऑप्शन सी करेक्ट है। किसी संगठन की बैलेंस शीट किस बारे में जानकारी देती है? तो जो संगठन बैलेंस शीट है वो किस बारे में देती है? तो जो किसी विशेष तिथि पर आप कोई वित्तीय अगर मतलब कोई पैसा निकालना डालना करते हैं, तो जब बैलेंस शीट आप निकलवाते हैं किसी विशेष तिथि या विशेष अवधि के लिए जो होती है उसके बारे में आपको जानकारी देता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। टेलीफोन साक्षात्कार के लाभ। तो देखिए, प्रति साक्षात्कार अपेक्षाकृत कम लागत, उन महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचने के लिए अच्छा जो पहुंच से बाहर हैं, सहयोग की सुरक्षा करना जो हमेशा संभव नहीं। तो देखिए, जो आजकल आपको ऑनलाइन इंटरव्यू आपको पता ही आजकल होने लगे, उसका एक तो फ़ायदा आपका आने जाने का टाइम बचता है, पैसा बचता है। दूसरा क्या होता है, कई बार लोग काफ़ी दूरी तक एकदम नहीं पहुँच पाते हैं, तो क्या है, ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप इंटरव्यू दे सकते हैं और आसानी से अपनी पहुँच बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, आगे भी हम और MCQ जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। आपको अगर हमारी सीरीज अच्छी लग रही है और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको जो भी वीडियो से रिलेटेड PDF रहती है वह उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद।